स्वामी एग्रोटेक के सीईओ एंड इंडिया वेजिटेबल ऑयल प्रोड्यूसर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सुधाकर देसाई का कार्यक्रम में स्वागत है। सुधाकर जी, पहले आपसे जानना चाहेंगे, और ये लॉन्ग स्टैंडिंग आस्क रहा है कि टीआरक्यूज को एक्सटेंड नहीं करना चाहिए, सरकार ने किया था और अब हम इसे 31 मार्च तक यहाँ पर होल्ड होता हुआ देख रहे हैं। 1 अप्रैल से काफी हद तक एटलीस्ट सोयाबीन ऑयल के लिए बाजार यहाँ पर खुलते हुए नजर आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, कैसे देखते हैं सरकार का स्टेप, और क्या 31 मार्च तक भी इसे होल्ड करने की जरूरत थी? हेलो, हाँ जी बोलिए। सुधाकर जी, कैसे देखते हैं आप सरकार का ये स्टेप? किसकी? हाँ जी, thank you मनीषा जी। I think it's a good move, मनीषा जी। I think it's a very good move because as you know, the original objective was to make soya cheaper in the context of policy difficulties that India has faced with reference to palm. Second one was basically at that time there was a consumer inflation, especially to reduce the prices. The government has made soya oil cheaper by 5.5%. But then it was an experiment because in reality what happens was, if the soybean oil demand was 4 million tons or 3.8 million tons, तो उसके सामने 2 मिलियन टन का खाली टीआरक्यू जो दिया गया था, उसके वजह से मार्केट प्लेस में इमिडिएटली तो थोड़ा ठीक ही रहा, प्राइसेस कम भी हुए। लेकिन बाद में जो ड्यूअल प्राइसिंग का बात आया है कि देयर आर सम पीपल, बिग प्लेयर्स फॉर एग्जांपल, दैट इंक्लूड्स प्रोबब्ली आवरसेल्व्स, कि जो टीआरक्यू पहले खत्म हो जाता है, खत्म हो गया था, लेकिन उसके बाद हाई ड्यूटी का माल और लो ड्यूटी का माल दोनों मिला के चलाना प्राइस डिस्कवरी के लिए थोड़ा डिफिकल्टी तो रहा है। बट उसके अलावा अभी जो सनफ्लावर ऑयल में अभी बोला है कि सोयाबीन ऑयल आप ला सकते हो till 31st March का BL and arrival by June. In case of sunflower oil, which was 2 million tons of TRQ, there the import volume itself was 2 million tons, so there was no issue. It's just that soybean oil become cheaper by 5.5% versus palm oil. So that's why they have not yet touched the sunflower oil basically. But ultimately, we as IVPA recommend any policy longer term. This was a tactical move, but in the longer term, it should be balanced, it should be uniform, and it should be equal, bring in some kind of equanimity for all the players. That's what we would want. एक और जो एब्सोल्युटली सुधाकर जी, एक और जो आस्क रही है इंडस्ट्री की तरफ से वो ये कि जो भी फैसले यहाँ पर लिए जाएं, ऑफ कोर्स सरकार यहाँ पर प्रोएक्टिव भी रही है, लेकिन जो भी फैसले ले जाएं थोड़े से लॉन्ग टर्म के लिए हों, नी जर्क रिएक्शंस हमने यहाँ पर आता हुआ देखें। ये जो सरकार का फैसला है, ये कैसे देखते हैं आप उस लिहाज से? Yes, this was part of the high price environment reaction. जैसे डोमेस्टिक एक्सचेंज हुआ, स्टॉक कंट्रोल हुआ, आप देखिए स्टॉक कंट्रोल तो अनलॉक कर दिया गवर्नमेंट ने प्रोएक्टिवली। That also has been a demand from IVPA, in fact from SCA also. Similarly, domestic exchanges in the long term was a good thing to start from a risk management perspective. So मेरे ख्याल से जो prices, जो इंडिया के जो prices है, if you really see compared to last year, or the peak prices are down by 70 to 80%. क्योंकि international market 40-45 to 50% तो गिरा, आपको पता ही है। उसके अलावा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो ड्यूटी था, करीब 30% का जो ड्यूटी था, वो निकालने की वजह से कंज्यूमर का तो प्रॉब्लम अभी नहीं है। आई थिंक ही इज गेटिंग अ वेरी फेयर प्राइस नाउ टू बैलेंस बिटवीन डोमेस्टिक फार्मर्स एंड इंडस्ट्री। आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ यूनिफॉर्म पॉलिसी। अभी जो प्रेशर्स उस टाइम में थे वो नहीं है, तो मेरे ख्याल से आज के दिन में यूनिफॉर्म प्राइस ही ठीक रहेगा। हाँ, अपार्ट फ्रॉम सेल्फ सफिशिएंसी, जो हमने इंपोर्ट वॉल्यूम को ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट रखा है 3 साल से, मेरे ख्याल से उस अपॉर्चुनिटी को देख करके डोमेस्टिक प्रोडक्शन जरूर हमके ऊपर ध्यान देना चाहिए उसके ऊपर, ताकि हम ग्रेजुअली 65% को 50% एज अ बेस केस लेके आ सके। एंड इन बेस्ट केस सिनेरियो, जो ऑयल पाम का और इम्प्लीमेंटेशन अगर हो सकता है, तो बेस्ट केस सिनेरियो में इंपोर्ट डिपेंडेंसी को हम करीब 40% तक ले आए लॉन्ग टर्म में। बट इन द शॉर्ट टर्म इंडस्ट्री का या हम लोगों का एक बहुत बड़ा डिमांड है कि जो रिफाइंड ऑयल इंपोर्ट्स आज के दिन में हो रहा है 20 to 25%, मेरे ख्याल से जैन फेब मार्च में अगर आप देखेंगे, पाम ऑयल को जो इंपोर्ट है उसको 30-40%, 35 to 40% डेफिनेटली रिफाइंड पाम ऑयल आएगा। उसके वजह से डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बहुत तकलीफ होगी।
Indonesia is waiting for increasing the export incentive on finished product, क्योंकि उन लोगों का पॉलिसी ये है कि ओरिजिन कंट्रीज का पॉलिसी ये है कि रिफाइंड ऑयल ही हम एक्सपोर्ट करें, और इंडिया का इंडस्ट्री का डिमांड है कि हम क्रूड ऑयल में ही उसको लाए ताकि वैल्यू एडिशन इंडिया में हो सके। और उसके वजह से जो मार्जिन और कैपेसिटी इंजरी जो हो रहा है, हम चाहते हैं कि रिफाइंड ऑयल इंपोर्ट्स का दो तरीका है, या तो उसमें रोक लगा दे या उसको रिस्ट्रिक्ट कर दे या प्रोहिबिट कर दे, या जो आज के दिन में जो डिफरेंशियल है उसको 15% तक लेके जाए, और इंडोनेशिया और ज्यादा ड्यूटी इंसेंटिव अगर रिफाइंड ऑयल को देती है तो इसको और 20% भी लेके जाए। वो दैट इज वेरी मच इन द नेशनल इंटरेस्ट of our country and industry, and also all the people who are dependent on the domestic industry. ऑलराइट, सो नेशनल मिशन जो एडिबल ऑयल का है, एक तो वो जो ड्यूटी डिफरेंशियल्स है, ये दो चीजें यहाँ पर अगर बजट क्लियर कर देती है तो क्लियरली यहाँ पर सेक्टर को काफी फायदा होगा। सरकार के पॉलिसी मेजर्स पर, प्राइसेस पे, अवेलेबिलिटी पे, बजट एक्सपेक्टेशंस पे बहुत शुक्रिया सुधाकर जी। ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू बोथ ऑफ यू। शुक्रिया हमारे साथ आज यहाँ पर शो में शामिल होने के लिए और उन सभी मुद्दों पर बातचीत भी करने के लिए। Please like and subscribe IVPA channel.